हम रिलेटेड काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। दोस्तों, मैं काफ़ी बिजी था पिछले 2 हफ्तों से, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू नहीं रख पाया। तो दोस्तों, मैं अब फिर से स्टार्ट करूंगा और जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं हफ्ते में या फिर जैसा भी टाइम लगेगा मैं वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों, मेरी वीडियोस आपको केवल एक वे प्रोवाइड करेगी कि आप वैसे लर्न करिए, आप वैसे देखिए और आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से उस रास्ते पे जाएं। इससे आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी वजह से आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है जो आपको बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से वो आपको गाइड करेगा। और अगर आप जैसा भी उनसे हेल्प लेना चाहें वो आपकी हेल्प करेंगे ओवर यूट्यूब ऑनलाइन। तो ये दोस्तों चैनल है अजाक स्टडी ऑनलाइन है। आप मैथ्स के लिए खासकर आपको एडवांस बेसिक्स टू एडवांस मैथ्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा जितने भी वेरियस टाइप्स के अदर इशूज हैं उस पर भी आपको इसमें वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उसके अलावा मेरे चैनल के यहाँ पे चैनल्स का ऑप्शन है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आप ये चैनल देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इंग्लिश में बेटर मार्क्स लाएंगे, कैसे आप वहां पे गेस करेंगे। और ये व्यापम का 28 ऑफ जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आप देखेंगे कितना इजी रहता है, बस आपको थोड़ी ध्यान लगाना होता है। और जितने भी व्यापम के एग्जाम्स रहेंगे लाइक आपका जेल प्रहरी हो गया, उसमें इसी लेवल की इंग्लिश आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले में दोस्तों यहाँ पे है आई शैल बी हैप्पी। ये देखिए कि वो खुश होगा, होगी। माई ब्रदर गोज विथ मी, अब यहाँ पे वो खुश होगी। अब यहाँ पे अगर आप जितने भी ऑप्शन हैं अगर आप इनका मतलब देखें तो विन का मतलब हो जाएगा जब। मैं खुश होऊंगी, खुश होऊंगा जब मेरा भाई मेरे साथ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों विन का यूज हो जाएगा। व्यापार में बहुत सारी इंग्लिश ऐसी आती है जहां पे आपको कोई कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं देना होता, आपको बस उसका मीनिंग पता रहे, वो काफी इजी लेवल का है। सेकंड नंबर दोस्तों आपको प्रीफिक्स लगाना है। अब यहाँ पे दोस्तों द कोरल रीफ ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ इज, अब यहाँ पे देखिए कंपेरेबल है तो यहाँ पे इससे पहले इसे इसका अपोजिट इनकंपेरेबल होता है, मतलब ये तुलना और ये अतुलनीय हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एंटोनीमी हो गया। थर्ड नंबर है देयर इज ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एवरीवन कैन हैव ए ग्लास। अब दोस्तों इसमें है कि आप जितने भी ऑप्शंस हैं कि वहां पे कुछ मिल्क है। अब यहाँ पे मिल्क इधर यूज नहीं होगा, सम का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए है एवरी वन कैन हैव ए ग्लास, मतलब सभी को पर्याप्त हो रहा है, मतलब एक ग्लास सफिशियंट है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लेंटी का यूज होगा। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, और ये इस सेंस में यूज करते हैं कि जब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट रहे और आप कभी रिकमेंड करें या फिर जहां पे आपको जरूरत हो वहां पे उसकी मात्रा पर्याप्त हो, तो वहां पे दोस्तों प्लेंटी का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे पढ़ें इतना और पहले एलिमिनेट कर लें, सम या फिर प्लेंटी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है जो लास्ट इसका क्लॉज है, इसीलिए यहाँ पे प्लेंटी आ जाएगा। अब फोर्थ नंबर दोस्तों की दे अब ए लॉट ऑफ टाइम brainstorming on the plate on the problem and have not reached a conclusion। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे दे है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे was हैज स्पेंट्स का यूज नहीं होगा, ये सिंपल सा हैव का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सिंगुलर होता तो स्पेंड के लास्ट में स्पेंट्स का यूज हो सकता था, और यहाँ पे हैज वाज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे दे का यूज हैव स्पेंड के साथ होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इस ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और आपकी इंग्लिश बेसिक सी है तो आप वहाँ पे एलिमिनेट करके सॉल्व कर पाएं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप जितनी भी ट्रिक्स देख रहे हैं उनकी आप सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा बाद में, आप वो देखिएगा, या फिर आपको कहीं और सोर्सेस अगर मिलता है तो आप उससे भी लर्न करने की कोशिश करिएगा। फिफ्थ नंबर है दोस्तों यस्टरडे व्हाइल रसिंग टू कैच द बस आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला आई। अब यहाँ पे दोस्तों जब वो बस को पीछा करते हुए जा रहा था तो अपना छाता खो दिया। आई मस्ट हैव लेफ्ट इट एट द बस स्टॉप। अब वहां पे जहां पे उसे
लगभग कंफर्म वाली ही बात रहे, वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्स फ्रॉम अर्ली डेज वेयर डिफरेंट फ्रॉम वन वी सी टुडे। अब यहाँ पे दोस्तों कार एक जाति हो गई, एक प्रजाति हो गई कार। ऑलराइट, अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, लाइक पुराने समय में ऐसा किसी प्राणी के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी सजीव निर्जीव कोई भी चीज हो, तो वहां पे आप कॉमन नाउन के लिए लगाते हैं दोस्तों द का प्रयोग। तो यहाँ पे द अर्ली डेज हो जाएगा और यहाँ पे द वंस हो जाएगा, यहाँ पे दादा हो जाएगा, क्योंकि इसे आप पर्टिकुलर उसकी जाति को डिफाइन कर रहे हैं कार्स की। 7th नंबर हो जाएगा, क्राउड ऑफ पीपल हैज गैदर्ड टू वाचिंग द क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हैव बोल दिया था गलती से, तो मैं आपको ये बता दूं, जहां पे एक क्राउड ऑफ पीपल मतलब नाउन ऑफ नाउन रहे, उसके बाद हमेशा यहाँ पे सिंगुलर का यूज होता है। मतलब यहाँ पे जो आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो वहां पे आप सिंगुलर की ही लगाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसमें नाउन ऑफ नाउन रहे वहां पे आपको हमेशा सिंगुलर यूज करना है। अब गैदर्ड टू वाचिंग, अब दोस्तों यहाँ पे टू के बाद आईएनजी वाली वर्ब कभी भी नहीं आती, ये कुछ एक्सेप्शंस में आती है, मैं उसके बारे में बाद में वीडियोज बनाऊंगा, लेकिन वो काफी कम है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों जहां पे भी आपको मिले गलती ढूंढने को, आपको कहीं ना समझ में आए और किसी टू के बाद आईएनजी वाला फॉर्म रहे, तो ये जीरेंट को ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ये गलती है। अब 8th नंबर है दोस्तों, दे देयर रूम्स सो दे आर पनिश्ड। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, दे के साथ यहाँ पे हैव नॉट क्लीन्ड होना चाहिए। यहाँ पे अगर कभी हैव लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ऑक्सिलरी के साथ मेन जो वर्ब रहेगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यहाँ पे क्लीन्ड हो जाएगा दोस्तों, हैव नॉट क्लीन्ड। द वोमेन टुक ऑब्जेक्शनेबल टू द यूज लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑटो ड्राइवर। अब यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्शनेबल कोई अर्थ यहाँ पे दे नहीं रहा है, ये क्योंकि एडजेक्टिव है और ये तभी सेटिस्फाई करेगा, तभी ये सही होगा अगर इसके बाद कोई नाउन रहे। जैसा मान लीजिए कि ठंडा पानी, तो वहां पे कोल्ड वाटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्शन होगा। ऑब्जेक्शन इज ए नाउन एंड ऑब्जेक्शनेबल इज ए एडजेक्टिव। तो गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्शन इसी हो जाएगा 9th का 4th नंबर। मतलब एक ऑब्जेक्शन उठाई, एक डिस्प्यूट उठाई, ऑटो ड्राइवर जिस तरह की लैंग्वेज गाली गलौज कर रहा था, बोल रहा था। नेक्स्ट नंबर है रिवर टेम्स फ्लोस। अब यहाँ पे दोस्तों ब्रिज है और द लंदन ब्रिज, तो जो भी ब्रिज के नीचे नदी बह रही है तो वहां पे आप अंडर का यूज करेंगे। अंडर का मतलब होता है के नीचे। 11th नंबर है इफ ही देयर मस्ट हैव हर्ड द टॉक। अब यहाँ पे दोस्तों अगर कहीं पे आपको मस्ट हैव दिख जाए तो आप सीधा पास्ट पे ले जाइएगा। और मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई दो क्लॉज हैं और सेकंड क्लॉज या फर्स्ट क्लॉज जिस टेंस में रहेगा, हमेशा अपोजिट वन विल फॉलो दैट क्लॉज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मस्ट हैव है, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है मस्ट हैव हर्ड, तो यहाँ पे आपको लगाना है ही वाज। इफ ही वाज देयर, अगर वहां होता तो वह वो टाक सुना होता। अब दोस्तों नेक्स्ट नंबर है व्हेन विल दे अराइव एट द एयरपोर्ट। ये काफी सिंपल है, ये मैंने पहले बताया है कि अगर आपको बहुत बड़े प्लेस की बात करनी हो, किसी महानगरी की बात करनी हो, वहां पे आपको इन का यूज करना है, उससे कम के लिए ऑन का, उससे और कम के लिए एट का। जैसे एट थिएटर हो गया, एट सिनेमा प्लेस, जो भी है आपको एट का यूज करना है। 13 नंबर है दोस्तों, द डॉक्टर सेज दैट माइन इज ए होपलेस केस। अब यहाँ पे आपको ए लगा देना है और फिर आगे वो बोलते हैं ही सेज दैट आई शुड लिव इन ओपन एयर। अब दोस्तों यहाँ पे एन आप लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे इन ओपन एयर कोई पर्टिकुलर एक जनरल सी चीज नहीं है। ओपन एयर सभी के लिए कॉमन है और ये एक
डेफिनिट हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे द का यूज करना है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों द वाइंड, इसे आप विंड वाइंड दोनों पढ़ सकते हैं। द वाइंड बीइंग फेवरेबल द सेल्ड। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पंक्चुएशन का यूज करना है, मतलब जो भी आपके विराम चिन्ह है सही सही लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों द वाइंड पहला नाउन हो गया, और दूसरा दे दूसरा, इसे आप प्रोनाउन नाउन दोनों बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसा कभी रहे और उसके बाद सेकंड वाला जो क्लॉज रहे, सेकंड वाला जो प्रोनाउन रहे या नाउन रहे, अगर उसके बाद कोई वर्ब है तो आपको समझना है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंक्चुएशन जरूर लगेगा उन्हें ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, क्लॉज डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए द विंड बीइंग फेवरेबल, हवा के अनुकूल होने के कारण दे सेल्ड, वो तैर गए। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला होगा लास्ट वाला, फोर्थ नंबर वाला, एक कॉमा होगा जहां पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकना हो और सेकंड वाले का फर्स्ट से रिलेशन जोड़ना हो, वहां पे आप इसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। और अगर ये कंप्लीट सेंस रखता है और एक अफर्मेटिव है, मतलब सकारात्मक है, तो वहां पे आप लगाते हैं डॉट का, फुल स्टॉप का साइन। 15 नंबर हो गया विल योर ब्रदर कम टू पिक अस फ्रॉम द स्टेशन। सेम है ऊपर वाले जैसा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए विल है, मतलब आप टेंस जब पढ़ेंगे अगर किसी में विल, वाज या फिर ऐसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स अगर हैं, अगर वो स्टार्टिंग में आ जाए किसी सेंटेंस के, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई भी दो नाउन नहीं है जो कि अलग से वर्ब रखें, अलग से क्लॉज बनाएं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे विल योर ब्रदर कम टू पिक अस अप फ्रॉम द स्टेशन, क्या आपका भाई आएगा हमें स्टेशन से पिकअप करने के लिए, तो यहाँ पे लास्ट में आपको केवल क्वेश्चन मार्क लगा देना है और आपका ये वाक्य सही हो जाएगा। He hasn't returned from his trip। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन टैग है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन टैग जहां पे रहे आप इसे क्लॉज, चलिए मान लीजिए आपका एक अलग ये है, दूसरा इधर रहेगा। अब क्वेश्चन टैग में मान लीजिए ऐसा, मैं आपको ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ऐसा अगर मैं बोलता हूँ ना, तो जो लास्ट में है कि नहीं ये जो मैं पूछ रहा हूँ इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये निगेटिव में है, जो आपका मेन सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, निगेटिव में है, तो आप जब उसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसे आप पॉजिटिव बनाएंगे। अब दोस्तों देखिए जैसे मैं इसे पढ़ता हूँ, ही हैजंट रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप, वो ट्रिप से, ट्रिप मतलब कहीं घूमने फिरने गया, वो अभी तक नहीं लौटा, इसका मतलब ये हो गया। अब आप बोलेंगे लौटा है क्या, तो हैज ही, यहाँ पे थर्ड नंबर सही हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन टैग में अगर पहला वाला सेंटेंस जो आपके क्वेश्चन टैग से पहले का हो, अगर वो पॉजिटिव में है तो आपको क्वेश्चन टैग का लास्ट में जो आप वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर आप लगाते हैं तो वहां पे आपको निगेटिव में लगाना है, अगर ये निगेटिव है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव करना है। और आपको ये टेंस का ध्यान रखना है कि अगर ये जो परफेक्ट का है, हैज हैव लगा है तो आपको हैज या हैव ही लगाना है, वाज लगा है तो आपको वाज ही लगाना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अपना फाइनल है आई एम श्योर यू कैन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये अगर कैन लगा है तो कैन के बाद कभी हैज नहीं आएगा, कैन के बाद एक्सप्लेन्ड भी कैसे आएगा, नहीं आएगा, और एक्सप्लेनिंग भी नहीं आएगा, और एक्सप्लेन आएगा, ये सही है। अब देखिए दोस्तों आई एम श्योर यू कैन, मैं श्योर हूं कि आप। अब दोस्तों देखिए अगर आप इसे ऐड कर रहे हैं, मैंने ये बोल दिया एक्सप्लेन्ड नहीं आएगा, एक्सप्लेन्ड कैन के बाद आ सकता है, लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस को पढ़ें और जो आपके यहाँ पे वर्ब यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लास्ट में आप जो भी क्लॉज लगाएंगे वो उसी टेंस का होगा। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि अगर कोई आपका एक सेंटेंस है, कई क्लॉजेस में है या फिर एड है कंजक्शन से, तो जितने भी उसके पार्ट्स रहेंगे वो सेम टेंस के रहेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए आई एम है, मतलब ये सिंपल का है, तो यहाँ पे भी आपका सिंपल का होगा। तो आई एम श्योर यू कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हर, कि मैं पूरा श्योर हूं
मतलब तय हूं कि आप, या आश्वस्त हूं कि आप ये क्वेश्चन उनसे या उससे आप एक्सप्लेन करेंगे एंड फाइंड द सोल्यूशन, और उसका हल ढूंढेंगे। तो दोस्तों आज अपनी ये वीडियो समाप्त हुई, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम और भी अच्छे से और भी ब्रॉडली कवर करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में जितने भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मैं पहले उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, देन लेटर मैं उसकी क्वेश्चंस पे बात करूंगा। लेकिन पहले हम आपके सामने ऐसे कुछ क्वेश्चन पेपर रख रहे हैं। अगर आप व्यापम की फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। व्यापम का एग्ज़ाम काफ़ी इजी होगा। बस आपको ध्यान देना है कि आपको ये अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास, आपको इसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये मैथ्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और बकाया कुछ और अगर टिप्स गाइडेंस है तो आप हमारे साथ तो बने ही रहिए। थैंक्स लॉट।